अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चलो बच्चों, बाहर निकलो, हमारा नया घर आ गया। मिस्टर जेम्स ने गाड़ी की फ्रंट सीट पर से पीछे जोहाना और मैट की तरफ देखते हुए कहा। जोहाना 17 साल की खूबसूरत सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली लड़की थी, जबकि दूसरी तरफ मैट उनका गहरे भूरे बालों और हरी आंखों वाला 18 साल का बेटा था। ये 3 लोगों की फैमिली थी। उनकी माँ 2 बरस पहले ही इस दुनिया से चल बसी थी। अपनी बीवी के मरने के बाद मिस्टर जेम्स का अपने गांव वाले घर में दिल नहीं लगा और वो उस घर को बेचकर शहर में ये नया घर खरीद बैठे। ये घर खासा पुराना था और मिस्टर जेम्स ने बच्चों को यहाँ लाने से पहले ही इस घर की हालत के बारे में बता दिया था, लेकिन वो घर इन दोनों की उम्मीद से भी बढ़कर कहीं ज़्यादा पुरानी हालत में निकला। सामने लॉन में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर किसी खास किस्म के बेर लगे हुए थे। ये देखकर मैट बहुत खुश हुआ। अब तीनों अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ चुके थे। वाह, कमाल हो गया, हमारा खुद का अपना लॉन, मैट ने कहा। मुझे तो यहाँ डर महसूस हो रहा है, जोहाना ने खुद में सिमटते हुए कहा। डरने जैसी कोई बात नहीं है। ये घर बस थोड़ा पुराना है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। थोड़ी सी मेहनत से हम इसे बिल्कुल नया जैसा बना देंगे, मिस्टर जेम्स ने कहा। और फिर वो गाड़ी में से सामान निकालने लगे। जोहाना को ना मालूम क्यों इस घर से खौफ आ रहा था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ी और घर को गौर से जांचने लगी। तुम्हें पसंद आएगा। वैसे भी याद करो, तुम अक्सर कहा करती थी कि गांव की जिंदगी बहुत ही बोर कर देने वाली होती है, मैट ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अचानक ही घर में से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी तो तीनों ही चौंक पड़े। ओ मेरे खुदा, वो क्या था डैड? जोहाना ने घबराकर पूछा। मिस्टर जेम्स अपना चश्मा सही करते हुए आगे आए। तभी खिड़की खुली और एक शरीर सा नजर आने वाला बच्चा बाहर निकलकर भागा। मिस्टर जेम्स हंस दिए। मुझे तो लगा था कोई भूत है, जोहाना ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। मुबारक हो जोहाना, तुम्हारे नए घर का भूत, मिस्टर जेम्स ने उस भागते हुए बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैट हंस दिया। फिर ये लोग बारी बारी करके सामान अंदर लेकर जाने लगे। सारा दिन उन्हें काम करने में लग गया और उस रात वो लोग जल्दी ही सोने के लिए लेट गए। लेकिन जोहाना को दूर दूर तक नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटी कमरे की चीज़ों को घूर रही थी। हर चीज़ उसे घूरती महसूस हो रही थी। तंग आकर वो बिस्तर से उठी और मेज पर से दूरबीन उठाकर बाहर देखने लगी। सामने वाला घर खाली पड़ा था। मिस्टर जेम्स ने बताया था कि वहां कोई नहीं रहता, जबकि अचानक ही जोहाना को लगा कि सामने की खिड़की में कोई है, लेकिन उसके देखते ही देखते वो साया वहां से गायब हो गया। अब सिवाय अंधेरे के वहां कुछ भी नहीं था। जोहाना सोच में पड़ गई कि आखिर वहां क्या था। अगर दिन का वक्त होता तो वो देखने भी पहुंच जाती, लेकिन इस वक्त रात हो रही थी। इसलिए उसने दूरबीन वापस अपनी जगह रखी और कंबल ओढ़कर लेट गई। अगले दिन घर के तीनों लोग सुबह ही सुबह उठ गए। जोहाना को कल रात वाली घटना याद थी, लेकिन उसने नाश्ते की मेज पर किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया। नाश्ते से फ्री होकर मिस्टर जेम्स कुछ ज़रूरी सामान वगैरह लेने बाजार चले गए। मैट घर पर बोर हो रहा था, सो वो उसे भी अपने साथ ले गए। जोहाना को लगा कि ये अच्छा मौका है इस बात का पता चलाने का कि कल रात बाहर कौन था। ये जानने के लिए उसने स्वेटर और मफलर साथ लिया और घर से बाहर निकली। वो सीधी चलती हुई उस घर के सामने रुक गई। तभी अचानक उस घर का दरवाज़ा खुला और एक बच्चा मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। जोहाना ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। बच्चे ने शर्माते हुए हाथ मिलाया। तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हारा नाम क्या है? हेनरी, उस बच्चे ने जवाब दिया। तुम अंदर क्या कर रहे थे? ये घर तो बंद है। मैं यहाँ खेलने आता हूँ, हेनरी ने कहा और एक तरफ भाग गया। जोहाना को वो बच्चा कुछ अजीब सा लगा। वो वापस अपने घर आ गई, लेकिन उसे लगातार किसी के होने का एहसास हो रहा था। ये बात उसे डरा दे रही थी। कुछ देर के बाद उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो बुरी तरह चौंक पड़ी। उसने पास में पड़ा मैट का बैट उठाया और हिम्मत करके आगे बढ़ी।
तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मिस्टर जेम्स के साथ मैट अंदर दाखिल हुआ। ओ माय गॉड, ये तो आप दोनों हैं। जोहाना हांफते हुए बोली। क्यों, तुम्हें क्या लगा था? मिस्टर जेम्स ने मुस्कुराकर पूछा। मुझे लगा कि कोई। उसने बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हें जरूर लगा होगा कि चोर या डाकू घुस आए हैं। मिस्टर जेम्स की बात पर वो बस गर्दन हिलाकर रह गई। उन्हें ये तो बता नहीं सकती थी कि उसे लग रहा है कि यहाँ कोई भूत है। दोपहर को खाने में उन लोगों ने सैंडविचेस खाए। उस रात बड़े जोर की बारिश हुई। काले काले बादलों से आसमान ढका हुआ था। ऐसे में जोहाना अपने कमरे में बिस्तर में लेटी आराम कर रही थी कि तभी उसे लगा कि कोई कमरे का दरवाज़ा खुरच रहा है। उसे डर लगने लगा। वो तो पहले ही इस घर से डरी हुई थी, लेकिन हिम्मत करके उठी और दरवाज़ा खोल दिया। अब जो सामने देखा तो एक काले रंग की बिल्ली दरवाज़ा खुरच रही थी। जोहाना ने उसे देखकर हल्की सी चीख मारी और बिल्ली हल्की सी गुर्राहट के साथ दूसरी तरफ चली गई। जोहाना जल्दी से आगे बढ़ी और मैट के कमरे में घुस आई। मैट, लगता है पड़ोसियों की बिल्ली हमारे घर में घुस आई है। पड़ोसियों की बिल्ली? मैट ने हैरत से पूछा। हाँ, पड़ोसियों की बिल्ली, जोहाना ने कहा और मैट को साथ लेकर पूरा घर छान मारा, लेकिन वो बिल्ली फिर दोबारा कहीं दिखाई नहीं दी। तो मैट ने उसे उसका वहम करार दिया, लेकिन जोहाना जिद कर रही थी कि उसने बिल्ली देखी है। फिर कुछ सोचते हुए वो बोली, आओ तुम्हें दिखाती हूं, बिल्ली के पंजे के निशान। उसने अपने पंजों से दरवाजे को खुरचा है। लेकिन अब जो मैट ने वहां देखा तो कोई निशान नहीं था। यहां तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैट ने बोर लहजे में कहा। मैं तो सोने जा रहा हूं, वो ये कहता अपने कमरे में चला गया और जोहाना अचंभे में पड़ गई। वो रात उसे कुछ कुछ देर के बाद से बिल्ली के बोलने की आवाज़ें आती रहीं। वो डर से सहमी हुई बिस्तर में दुबकी रही। उसमें हिम्मत नहीं थी कि उठकर देखती कि क्या वो बिल्ली वापस आ गई है। उसने सोचा कि मैट से कल सुबह पूछेगी कि उसने बाद में किसी बिल्ली के बोलने की आवाज़ सुनी थी। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद मैट लॉन में लगे बेर के पेड़ से बेर तोड़ रहा था कि जोहाना उसके पास चली आई। मैट, क्या तुमने रात को किसी बिल्ली की आवाज़ सुनी? फिर वही बकवास। अरे नहीं सुनी यार। तुम एक काम करो, एक चक्कर लाइब्रेरी का लगा आओ, थोड़ा दिल बहल जाएगा, वरना घर बैठे बैठे तुम भूत प्रेत की बातें सोचती रहोगी। जोहाना ने कुछ सोचकर हाँ में सर हिला दिया और लाइब्रेरी की तरफ चल दी। लाइब्रेरी में उसने घोस्ट इंसाइक्लोपीडिया पढ़ना शुरू कर दिया। वो ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करना चाहती थी। फिर लाइब्रेरी से वापस आकर वो सीधी मैट के कमरे में चली आई। मैट, तुम जानते हो मैंने लाइब्रेरी में भूतों और चुड़ैलों के बारे में किताब पढ़ी है, और पता है मुझे क्या मालूम हुआ है? ओह, तुम वहां पर भी ये फिजूल के मसले के पीछे रही? मैट बोर होकर बोला। तुम वाकई में पागल हो गई हो। मैट, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैंने पढ़ा कि जो घर ज़्यादा अरसे तक के लिए खाली रहता है वहाँ भूत प्रेत हुकूमत करने लगते हैं और वो बिल्ली की शक्ल में जाहिर हो सकते हैं। और कल रात मैंने बिल्ली ही देखी थी। लेकिन मैंने नहीं देखी थी। ज़रा अपनी अकल इस्तेमाल करो जोहाना। अगर यहाँ भूत या चुड़ैलें होती तो वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों तंग कर रही हैं? मुझे और डैड को तो अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। अभी तुम जब गई हुई थी ना, तो तुम्हारे पीछे साथ वाले घर से एक लड़की आई थी। लीना नाम है उसका। मेरी और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। बहुत जल्द हम दोनों बाहर कहीं घूमने फिरने जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। ओह, मैं तो जा रही हूँ। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं करना तो ना करो। हाँ हाँ, जाओ। तुम्हारी इस बेकार की बात का तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैट ने पीछे से आवाज़ लगाई। अगले दिन शाम के वक्त लीना मैट से मिलने आई तो मैट ने जोहाना को भी उससे मिलवाया। लीना देखने में तो बड़ी खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी,
लेकिन ना मालूम क्यों जोहाना को वो भी कुछ रहस्यमयी सी लगी। उसने मैट से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में परेशान होती रही। जोहाना उस रात अपने कमरे में लेटी सो रही थी कि बिल्ली की म्याऊं म्याऊं करने की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। उसने चप्पल पहनी और बिस्तर से उठ गई। वो धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंची और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर देखा तो वही काली बिल्ली गैलरी में चलती हुई जा रही थी। और वैसे तो डरने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस बात से जोहाना डर गई वो ये थी कि बिल्ली जैसे ही ज़मीन पर पांव रखती तो किसी इंसान के कदम रखने जैसी आवाज़ पैदा होती। देखते ही देखते वो बिल्ली हवा में खुल गई। जोहाना आंखें झपकने लगी। वो हैरान थी कि अभी तो वो बिल्ली वहीं थी, फिर अचानक कैसे गायब हो गई। और फिर तो ये सिलसिला रोज़ का चल निकला। रोज़ाना उसे बिल्ली चलती हुई दिखाई देती और फिर हवा में खुल जाती। उस रोज़ भी रात के पहर जब सब सो रहे थे तो जोहाना को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आवाज़ गैलरी में से आ रही थी। जोहाना अपनी जगह से उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, लेकिन आज वहां कोई बिल्ली नहीं थी, बल्कि कोई लड़की गैलरी में चलती चली जा रही थी। जोहाना का सारा खून सूख गया। वो डर के मारे वापस कमरे में आ गई और दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया। वो रात उसने जागते हुए गुजारी। अगले रोज़ रात के वक्त फिर उसे अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने फैसला कर लिया कि आज वो ये गुत्थी हल करके ही रहेगी। वो अपनी जगह से उठी और बाहर झांका। बाहर वही लड़की उसे गैलरी में चलती नजर आई। वो उसे गौर से देखने लगी। उसने गले में सिल्वर का लॉकेट पहना हुआ था। वो अंधेरे में चमक रहा था। अचानक ही जोहाना के जहन में एक झमाका सा हुआ। उसे याद आया कि ऐसा ही लॉकेट तो लीना ने भी पहना हुआ था। इस वक्त रात के 12:30 बजे थे। जोहाना जल्दी से वापस कमरे में आई और जल्दी जल्दी लीना का नंबर डायल करने लगी। 3-4 बार घंटी बजने के बाद लीना ने फ़ोन उठा लिया। हेलो हेलो लीना, मैं जोहाना बात कर रही हूँ। हेलो जोहाना, कैसी हो? सब ठीक तो है? इतनी रात को कैसे फ़ोन कर लिया? वो दरअसल तुमने कहा था कि तुम घर पहुंचकर फ़ोन करोगी, तो तुमने फ़ोन नहीं किया तो मैंने खुद कर लिया। जोहाना ने झूठ बोला। इतनी रात गए फ़ोन करने का उसे यही बहाना समझ में आया। उसे असल बात तो बता नहीं सकती थी। अच्छा, मैंने ऐसा कहा? कमाल है, मुझे तो याद नहीं। अभी वो कुछ और बात करती कि पीछे से जोहाना के कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। जोहाना की चीख निकल गई। उसने घूम कर देखा तो सामने वही लड़की खड़ी हुई थी। उसके गले में सिल्वर का लॉकेट चमक रहा था, लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल भी लीना जैसी नहीं थी। फोन जोहाना के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो लड़की सपाट चेहरा लिए जोहाना को ही घूर रही थी। जोहाना ने सोचा कि इससे जान बचाने का यही एक तरीका है कि यहां से भागा जाए। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की और वहां से भागने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि सामने लगी तस्वीर में से 2 हाथ बाहर निकले और उसे भी तस्वीर में खींच लिया। अब जोहाना भी तस्वीर का एक हिस्सा बन गई थी। जोहाना की चीख पुकार सुनकर मैट और मिस्टर जेम्स कमरे से बाहर निकल आए। मैट आगे आगे था। वो जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसी तस्वीर में से दोनों हाथ बाहर आए और उसे भी अंदर खींच लिया। दरवाजे पर खड़े मिस्टर जेम्स ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा और अपना ज़हनी तवाज़न यानी मानसिक संतुलन हमेशा के लिए खो बैठे। उस घर के भूत ने जोहाना और मैट को जिंदा निगल लिया और मिस्टर जेम्स भी हमेशा के लिए पागल हो गए। उस दिन के बाद से उस घर में कोई नहीं जाता। अरसा बीत गया, लेकिन वो घर बंद पड़ा है। कहते हैं कि वहां जोहाना और मैट की रूहें बसेरा करती हैं।
किसी में भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं है। जोहाना का ख्याल सही ही साबित हुआ था। उस घर में वाकई भूत था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।